मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जिन पर उनका कब्जा नहीं है। इसके साथ ही पार्टी ने हारे हुए चेहरे पर भरोसा किया है। बीजेपी की चाल में कांग्रेस पिछड़ गई है। इससे जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी का चुनावी बिगुल, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। 39 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट। हारे हुए चेहरों पर बीजेपी का भरोसा। बीजेपी कांग्रेस से निकली आगे। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में आगे। एमपी का चुनावी संग्राम हुआ शुरू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर फोकस किया है। इसमें 2013 में भी हारी हुई सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में 14 ऐसे लोगों को फिर से मौका दिया है जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इनमें 3 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी के लिए ये 39 सीटें चक्रव्यूह की तरह है। जहां 2018 में कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ नहीं पाई थी, अमित शाह ने रणनीति के तहत उन हारे हुए योद्धाओं पर ही भरोसा जताया है जो 2018 में चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए थे। उन्हीं चेहरों को अभिमन्यु 2.0 के रूप में नए सिरे से पार्टी ने लॉन्च किया है और 39 सीटों के चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। रणनीति में बदलाव के तहत मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 5 महिलाओं सहित 39 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। चुनावी तैयारियां और प्रत्याशियों को तय करने के मामले में वो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आगे निकल गई। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। पिछले सप्ताह मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी 7 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर एमपी में ऐसा करने वाली पहली राजनीति पार्टी बन गई। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय मानी जाती है, जबकि बसपा और सपा सहित अन्य दल प्रदेश में सीमांत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। जिन 39 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से लगभग सभी सीट पर नवंबर 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस से हार गई थी। कांग्रेस ने 2018 दिसंबर में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विधायकों की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से वो सत्ता से बाहर हो गई थी। बीजेपी ने जिन 39 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 38 सीट पर वर्तमान में कांग्रेस और 1 सीट पर थरिया से बसपा विधायक रामबाई बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का कब्जा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की अधिकृत घोषणा से काफी पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा से जाहिर होता है कि पार्टी अपने आक्रमण में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। अपनी कमजोर सीट पर तैयारी के लिए भरपूर वक्त पार्टी और उम्मीदवारों को देना चाहती है। कुल मिलाकर एमपी में एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के पीछे बीजेपी का उद्देश्य चुनावी चाल पर विजयी शंखनाद करना है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब कांग्रेस कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। पिछले 4 दिन में यहां पर बारिश और भूस्खलन से करीब 74 लोगों की मौत हो गई है। विपदा की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम बघेल ने आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम बघेल ने कहा कि आपदा के समय हम सभी छत्तीसगढ़ वासी हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि सीएम बघेल बीते रोज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर उन्होंने बात की थी और प्रदेश के हालातों की जानकारी ली थी। अपने 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करपावंड
तोकापाल और जगदलपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के एक निजी होटल में हुए संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मंच से सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट दे उनको जिताना सभी कार्यकर्ताओं का काम है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अगर कार्यकर्ता प्रण ले कि सरकार बनानी है तो वे बना सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और सब ठान चुके हैं इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और वे कुछ खास नहीं कर पाए। बीजेपी लालच और भय से पार्टी को तोड़ने का काम करती रही, लेकिन जनता समझदार है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ विजय बघेल को टिकट दिए जाने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रमन सिंह ने कहा कि इस बार विजय बघेल पाटन में भूपेश बघेल को चुनाव हराएंगे। आपको बता दें कि रमन सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी की अंत्येष्टि में पहुंचे थे। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, संयुक्त मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काका लीलाराम भोजवानी जी का चले जाना निश्चित रूप से एक राजनीति में बहुत बड़ा शून्यता, वैक्यूम छोड़ के गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्र, सरल, सहज तरीके से, सौम्यता के साथ एक ऐसी पीढ़ी का समापन हुआ है जो राजनीति में कुछ मापदंड के साथ काम करते थे। 20 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में किए जाने की घोषणा के बाद अपने 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने का मामला हो, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम अथवा सोशल मीडिया का मामला हो। बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह भी कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने 39 प्रत्याशियों की सूची कई महीने पहले गुरुवार को घोषित कर दी थी और इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसमें सभी चीजों एवं पक्षों को तोलने के बाद यह सूची जारी की गई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि विधानसभा सम्मेलन एवं आम मतदाता के बीच अपनी पैठ बनाने में भारतीय जनता पार्टी आगे है और उसका पूरा ध्यान प्रदेश कार्य समिति की 20 अगस्त को होने वाली बैठक पर है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों की सूची गुरुवार को जारी की गई है उन्हें वे अपनी ओर से बधाइयां देते हैं, लेकिन उन्होंने अन्य सीटों के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी इस सवाल पर चुप्पी साध ली और मुस्कुराते हुए स्टेशन से बाहर अपने वाहन की ओर चल पड़े। नहीं, टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया है। जिनको चयन हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमित शाह जी भी आने वाले हैं, आपका भी 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम है। 20 तारीख को बाहर प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है और उस बैठक में अमित शाह जी भी आएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बस्तर विधानसभा से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं रामानुजगंज से बीजेपी ने राम विचार नेताम पर दांव खेला है। जगदलपुर में दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरेंगे और बड़े अंतर से जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया
कि बीजेपी चुनाव से पहले ही घबरा गई है और 1.5 महीने पहले ही प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी दिल्ली से टिकट बांटती है, जबकि कांग्रेस ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के पसंद से टिकट जारी करती है। भारतीय जनता पार्टी के निचली स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य जो कार्यकर्ता आज भी एक मजबूत स्थिति में खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं। पहली सूची में आपका नाम, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा जो मुझ पर भरोसा जताया है, जो घोषणा हुए हैं अभी 21 विधानसभा क्षेत्र का, जो हम लगातार उन क्षेत्रों में पिछड़ रहे थे, ये जो अभी रिजल्ट जो भी रहा पहले, लेकिन आने वाले समय में हम उसे कैसे अच्छा कर सकें, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हर स्तर से उसका सर्वे कराया। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 1.5 महीना पहले टिकट घोषणा कर दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टेस्ट तो नहीं कर रहा है, पहले मैदान में उतार के देखो, ये गड़बड़ है तो फिर वापस ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है 1.5 महीने के अंदर ये टिकट फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ रहा है, इसलिए वो टेस्टिंग के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कोरबा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोरबा की 8 विधानसभा सीटों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया और चुनाव के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो कोरबा पहुंचे, आपको बताएं कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली और इसी कड़ी में कोरबा पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दरअसल बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के कुशासन को देख चुके अब लोग फिर उम्मीद लगाए हैं कि कांग्रेस आगे हमारे जो छोटी मोटी बातें रह गई हैं उन सबको पूरा करेंगे। हर वर्ग, चाहे हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, चाहे अनुसूचित जाति, कोई भी पिछड़ा कोई भी वर्ग है, गरीब से गरीब वर्ग है, किसान है, शहर में है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सबको सक्षम किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जिले के प्रवास पर कोरबा पहुंची। इस दौरान कोरबा जिला प्रभारी शिव कुमार और डहरिया से कोरबा पश्चिम क्षेत्र के पार्षद और वार्डवासियों ने मुलाकात कर नगर निगम और पार्षद अमरजीत के समर्थन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पार्षदों ने बताया कि बीते 3 से 4 माह पूर्व कुसमुंडा खदान में हुए मारपीट में बेवजह क्षेत्र के पार्षद अमरजीत सिंह का नाम इसमें शामिल कर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना जांच किए उनका नाम इस घटनाक्रम से जोड़कर उनके खिलाफ अपराध दायर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में हमने जिला प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। बेवजह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे कि हमारा MIC मेंबर भाई अमरजीत सिंह को बेवजह का पुलिस परेशान कर रही है, जो कि उस केस से उसका कोई लेन देन नहीं है। उसके बावजूद भी उसको पुलिस प्रशासन, हमारा सरकार रहते हुए भी हम कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग सभी हमारे कुसमुंडा के और हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर करीबन 200-300 की संख्या में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। ये हम कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बारे में आप लोग देखिए, तो आगे कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दरअसल आपको बताएं कि कटघोरा को जिला बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर रायगढ़ विधानसभा युवा मोर्चा से प्रभारी उत्तम सिंह रंधावा अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। इससे पहले उत्तम सिंह रंधावा कटघोरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर कटघोरा से रायपुर तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने गए थे, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कटघोरा के जिले का दर्जा नहीं दिया है। कटघोरा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष धन्नू प्रसाद दुबे ने कहा कि कटघोरा विधायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हम लोगों का ये जो कटघोरा जिला बनाओ भूख हड़ताल है, ये क्रमिक रूप से रहेगा, परंतु मैं इसमें कंटिन्यू बैठूंगा। आज से 5 बजे से मेरा ये स्टार्ट हो गया है
और लगातार मैं जितने दिन तक मेरी कुछ मांगों को नहीं होगा, यहाँ प्रतिक्रिया नहीं आती शासन प्रशासन की, तब तक मैं इस भूख हड़ताल को जारी रखूँगा। मेरी सेहत के साथ जो भी कुछ होगा, छत्तीसगढ़ शासन पूरा जिम्मेदार होगा। मेरे साथ मेरे सहपाठी जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन सभी में से भी मंडल उपाध्यक्ष भी शामिल है भाजपा युवा मोर्चा का, और अनेकों कार्यकर्ता हैं जिसमें सभी लोग मेरे साथ, कुछ लोग मेरे साथ रायपुर भी गए थे पैदल यात्रा में। एक एक करके वो लोग क्रमिक रूप से बैठेंगे, परंतु मैं इकलौता यहाँ प्रतिदिन सिर्फ नींबू पानी और जूस और पानी और शहद का सेवन करके ही रहूँगा। मैं अन्न का एक भी दाना नहीं छकूँगा। जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश के सरकार है, लबरा सरकार, वही प्रकार से कटघोरा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी लबरा है। अपन घोषणा पत्र में चुनाव के पहले ये वादा करे रही से कि कटघोरा के क्षेत्र के जनता मोल अगर विधायक बना तो मैं विधानसभा जीते के तुरंत बाद जिला बनाऊँ। लेकिन धन्य है विधायक जी कि 26 जनवरी घोषणा करवाबो, 14 अगस्त 15 अगस्त के घोषणा करवाबो, लगातार 6 ठो 26 जनवरी 15 अगस्त पार हो गए, 5 ठो। पूर्व विधानसभा चुनाव के पहले कटघोरा वर्तमान विधायक माननीय पुरुषोत्तम कंवर जी ने वादा किया था कि मुझको कटघोरा को जिला बनाना है और मुझको प्रचंड मतों से जिताइए, और 4.5 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। पुनः चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के कार्य समिति सदस्य और रायगढ़ के सह प्रभारी उत्तम सिंह रंधावा जी ने कुछ दिन पहले रायपुर तक की जिला बनाने के लिए पैदल यात्रा की थी। उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवयुवक भी गए थे साथ में, और हताशा ही इनको मिली और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास जा कर के आवेदन वगैरह दे करके आए थे, किंतु कटघोरा को जिला नहीं बनाया गया, उपेक्षित है कटघोरा।